अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन द वे और मैं हूं अरमान तन्हा। आज का एक और मैच कराची और अहमदाबाद के दरमियान आज का मैच खेला जा रहा है। तो अब देखना है कि कौन सी टीम आज का मैच देखना होगा कि कौन सी टीम जो है वो जीत पाती है। तो अब देखना होगा कि अहमदाबाद और कराची के दरमियान ये मैच। Your captain is flipping the coin. तो कराची की टीम इस वक्त टॉस करने लगी है। पीएच आफरीदी जिसकी क़यादत करते हुए Heads is the call. हेड्स कॉल कर दिया है Tails पीएच it is. आफरीदी ने और वो Abbottabad टॉस हार superstar चुके won the हैं। toss and selecting game. तो अब अहमदाबाद के कैप्टन आलमज़ेब तनोली जो टॉस जीते हैं, देखना होगा वो क्या फैसला करते हैं। अहमदाबाद की टीम ने Welcome. You पहले are back. बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। तो यहाँ पर अब अहमदाबाद के कैप्टन ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और ख़ुद बॉलिंग करने के लिए आ चुके हैं आलमज़ेब तनोली। अब कराची की तरफ से उमर फारूक 313, जेम्स स्टोन और नॉन स्टेकनेंट पर पीएच आफरीदी टीम के कैप्टन खुद। तो उमर फारूक और पीएच आफरीदी कराची की इनिंग्स का आगाज़ करेंगे और अहमदाबाद की तरफ से टीम के कैप्टन बॉलिंग करेंगे। पहली गेंद सिंगल हासिल कर लिया उमर फारूक ने। तो कराची की टीम न जाने क्या करना चाहती है सुपर 6 का मैच खेलते हुए। एक मरतबा फिर आलमज़ेब 6 पर रहे और कवर ड्राइव करने में कामयाब हुए। 4 रन्स के लिए पीएच आफरीदी ने चौके के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया। कराची की टीम अहमदाबाद की दावत पर बैटिंग करते हुए 5 रन्स बगैर किसी नुकसान के। इस मरतबा 6 पर गेंद आई और पीएच आफरीदी ने छक्का लगाने की नाकाम कोशिश की और अहमदाबाद के कैप्टन ने कराची के कैप्टन को चलता किया। और अब आए हैं साबिक कप्तान और वाइस कैप्टन नोमान कासिम। इस मरतबा 5 पर गेंद आई, 3 रन्स के लिए इसे निकालने में कामयाब हुए नोमान और अब सामना करेंगे उमर फारूक। स्कोर है 8। 1 विकेट के नुकसान पर 2 पर इन्हें गेंद करवानी चाहिए। उमर फारूक देखना होगा कि क्या स्ट्रोक लगाते हैं। आलमज़ेब तनोली अब तक 8 रन दे चुके हैं, 1 विकेट हासिल की है। अहमदाबाद के कैप्टन, जी हाँ, 4 पर आने वाली गेंद और उमर फारूक ड्राइव करना चाहते थे और इस तरह दोनों ओपनर्स को ठिकाने लगाने में कामयाब हुए अहमदाबाद के कैप्टन आलमज़ेब। तो अहमदाबाद की टीम एक मरतबा फिर अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और 8 रन्स पर 2 शिकार। पीएच आफरीदी आ चुके हैं फिर खेलने के लिए। और पीएच आफरीदी ने फ़ज़ाई रास्ता दिया गेंद को 6 रन्स के लिए और इस तरह पहले ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। स्कोर डबल फिगर में दाखिल कराची का 14 दोनों ओपनर के आउट होने पर। और अब आई हैं वाइस कैप्टन दीवल लेडी का सामना करेंगे नोमान कासिम। तो वाइस कैप्टन टू वाइस कैप्टन इस वक्त मुकाबला होने को है। 14 रन 2 विकेटों का नुकसान पर कराची सुपर किंग वर्सेस अहमदाबाद। 6 पर आने वाली गेंद और छक्का लगाना चाहते थे नोमान कासिम पहली ही गेंद पर और उन्हें वापस रवाना कर दिया। तो वाइस कैप्टन ने वाइस कैप्टन के खिलाफ बर्तरी हासिल कर ली। तो दोनों एंड पर अहमदाबाद की टीम कामयाब। पहले कैप्टन ने दोनों ओपनर को चलता किया, अब वाइस कैप्टन ने वाइस कैप्टन को चलता किया। अब उमर फारूक आ चुके हैं खेलने के लिए। अहमदाबाद सुपर स्टार्स और कराची सुपर किंग, ये दोनों टीमें इस वक्त मैदान में मौजूद। उमर फारूक खेलेंगे अब। 14 रन 3 विकेटों का नुकसान पर दीवल लेडी 6 पर रही और 3 रन आसानी के साथ हासिल कर लिया उमर फारूक ने। तो अहमदाबाद की टीम को थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए था। तो देखना होगा कि
उमर फारूक के खिलाफ अगर ये होमवर्क करते तो अब तक बगैर कोई रन बनाए इन्हें आउट किया जा सकता था। 17 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर उमर फारूक अब दूसरे एंड पर जा चुके हैं। ईगल लेडी अब गेंद करेंगी नए बैट्समैन को जो 4 पर गए तो जोरदार शॉट लगाया 6 रन के लिए। एक और छक्का इस मरतबा कराची के बल्लेबाज का स्कोर को पहुंचा दिया 23 3 विकेटों के नुकसान पर। पीएच आफरीदी जो 2 छक्के लगा चुके हैं, 2 गेंदों पर 12 रन बना रखे हैं। स्कोर है 23 3 विकेटों के नुकसान पर। एबटाबाद के खिलाफ अब तक कराची की टीम ने 2 छक्के लगाए हैं और वो दोनों छक्के पीएच आफरीदी के बैट से आए हैं। स्कोर है 23 3 विकेटों के नुकसान पर। वीवल लेडी एक मरतबा फिर गेंद करेंगी पीएच आफरीदी को। अब इन्हें 5 पर गेंद करनी चाहिए लेकिन नहीं, पीएच आफरीदी शायद रिकॉर्ड बनाना चाहते थे लेकिन नाकाम हो गए। मुसलसल एक और छक्का लगाने की कोशिश की, छक्कों की हैट्रिक करना चाहते थे लेकिन आउट हो गए। तो दूसरी कामयाबी वीवल लेडी की और अब नुमान कासिम आ चुके हैं जिन्हें पहले इन्होंने ही आउट किया था। स्कोर है 23 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं नुमान कासिम, वाइस कैप्टन टू वाइस कैप्टन मुकाबला फिर से। ईगल लेडी अब तक 5 पर गए और इन्होंने चलता किया नुमान कासिम को। तो इस तरह ईगल लेडी एक ओवर में 3 विकेटें ले चुकी हैं। अभी एक गेंद का आना बाकी, सिर्फ 9 रन दिए हैं और अब ये हैट्रिक कर सकती हैं। हैट्रिक नंबर 28 इनकी मुंतजर। तो 23 रन पर आधी टीम आउट। अब नुमान कासिम तीसरी बार आ चुके हैं, एक मरतबा फिर क्या यहाँ हैट्रिक होगी? 23 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर कराची सुपर किंग्स आज बिल्कुल भी किंग्स नहीं दिखाई देते बल्कि एबटाबाद ने इनको जकड़ लिया है। एबटाबाद की टीम ने इनको कंप्लीट और इस मरतबा कवर ड्राइव 4 रन के लिए और हैट्रिक नहीं हो सकी। तो एबटाबाद की टीम ने जख्मी शेर की तरह हमला किया है और कराची सुपर किंग को, हालांकि किंग तो शेर होता है लेकिन शेर का काम एबटाबाद वाले करते हुए एबटाबाद के कैप्टन खुद आ चुके हैं अपनी वाइस कैप्टन से मुकाबला करते हुए। वाइस कैप्टन ने 13 रन दिए और 3 विकेटें ली और कैप्टन ने 14 रन देकर 2 विकेटें ली। तो अब देखना होगा कि क्या होता है आलमज़ेब, क्या इस ओवर में मज़ीद विकेटों का नुकसान करेंगे, मज़ीद डैमेज करेंगे। उमर फारूक खेलेंगे 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कराची सुपर किंग इस टूर्नामेंट में मुकम्मल नाकाम हुई है। इस मरतबा 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए उमर फारूक। पहली गेंद 6 पर आई थी, स्कोर हुआ 32 5 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद 5 पर सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए नुमान कासिम ने। स्कोर हुआ 34। एक मरतबा फिर एक और 6 पर गेंद और इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव 4 रन के लिए। तो अब आलमज़ेब के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं नुमान कासिम ने। स्कोर हुआ 38 5 विकेटों के नुकसान पर। नुमान कासिम क्या यहाँ पर एक और शॉट खेलेंगे? जी हाँ, स्कोरिंग शॉट खेल दिया 3 रन के लिए। अब सामना करेंगे उमर फारूक। स्कोर हुआ 41 और उमर फारूक ने भी छक्का लगा दिया जनाब। इस मरतबा गेंद को पहुंचाया तमाशाइयों में। तो उमर फारूक लगता नहीं है कि ये उमर फारूक हैं। 6 रन के लिए खेला लेकिन सामने आलमज़ेब हैं जो एबटाबाद के शेर हैं। सब बराबर कर दिया अगली गेंद पर और वापस रवाना कर दिया। इस ओवर में 20 रन दिए और विकेट हासिल कर लिए एक और। तो उमर फारूक के इनिंग्स का अख्ताम। तो 47 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं कराची सुपर किंग के। तो वाइस कैप्टन आ चुकी हैं दी ईगल लेडी
13 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। नोमान कासिम खेलेंगे पहली गेंद 6 पर, जिसे 5 रन के लिए निकाला और 50 रन मुकम्मल किए कराची ने, लेकिन इसके लिए उन्हें 6 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है। दी वल्लेडी अब गेंद करेंगी कैप्टन कराची को, यानी कि PH आफरीदी सामना करेंगे दी वल्लेडी का। आज एबटाबाद के बॉलर ने कमर तोड़ के रख दी कराची की बैटिंग लाइन की। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव करने में कामयाब हुए। शानदार शॉट PH आफरीदी का 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 56, 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी अगर कराची की टीम सारे ओवर खेल जाती है तो एक अच्छा स्कोर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी तो दी वल्लेडी की कुछ बॉल्स बाकी हैं। इस ओवर की 4 गेंदें अभी आना बाकी हैं। सामना करेंगे PH आफरीदी। एक मरतबा फिर दी वल्लेडी कराची के कैप्टन को गेंद करेंगी। 56 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट गॉन कराची। इस मरतबा 4 पर आने वाली गेंद और एक और 5 के लिए खेला गया शॉट PH आफरीदी का। स्कोर हुआ 61, 6 विकेटों के नुकसान पर। एबटाबाद पूरी कोशिश करता हुआ कि कराची को जल्द से जल्द आउट किया जाए। एबटाबाद सुपरस्टार्स अगली गेंद 6 पर और 3 रन हासिल कर लिए नोमान ने। अब सामना करेंगे कासिम। इस ओवर में 17 रन दे चुकी हैं दी वल्लेडी। अभी 2 गेंदों का खेल होना बाकी। स्कोर है 64, 6 विकेटों के नुकसान पर। वल्लेडी एक मरतबा फिर PH आफरीदी उनका सामना करेंगे। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे। गेंद की 6 पर आने वाली गेंद और PH आफरीदी एक मरतबा फिर छक्का लगाते हुए आउट हो गए। 3 गेंदों पर 9 रन बनाए और दी वल्लेडी ने एक और कामयाबी हासिल कर ली अपने कैप्टन की तरह। इन्होंने कैप्टन से आगे जो है ना छलांग लगा ली है। इन्होंने चौथी कामयाबी हासिल कर ली है। अब उमर फारूक खेलने के लिए आए हैं। स्कोर है 64, 7 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद करेंगी दी वल्लेडी। देखना होगा कि इस पर क्या वो 5 विकेटों का स्पेल कंप्लीट करती हैं। नहीं, 3 रन के लिए खेल दिया गया। तो आज उमर फारूक के ऊपर होमवर्क बिल्कुल ना होने के बराबर है एबटाबाद की जानिब से। बहरहाल एबटाबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। तो अब तक 67 रन बनाए हैं कराची ने और उसके 7 खिलाड़ी आउट हैं। शुजाहत गेंद करने के लिए आए हैं। उमर फारूक उनके सामने होंगे। इस मरतबा 5 पर गेंद और नहायत ही आला पाएगा शॉट उमर फारूक का और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रन के लिए। स्कोर हुआ 73, 7 विकेटों के नुकसान पर। शुजाहत को शुजाहत का मुजाहरा करना होगा। जी हाँ, और करने में कामयाब। 4 पर गेंद और उमर फारूक को वापस रवाना कर दिया और छक्का लगाने की भरपूर सजा दी है। तो इस तरह शुजाहत की शानदार कामयाबी और उन्होंने उमर फारूक को रवाना किया। और अब PH आफरीदी 4th टाइम यानी कि चौथी बारी खेलने के लिए आ चुके हैं। स्कोर है 73, 8 विकेटों के नुकसान पर। 6 पर आने वाली गेंद 3 रन के लिए खेल दिया। स्कोर हुआ 76, 8 विकेटों के नुकसान पर। उमर फारूक एक मरतबा फिर नाकाम हुए। इस मरतबा 5 रन के लिए खेल दिया नोमान कासिम ने। अब PH आफरीदी सामना करेंगे। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन इस वक्त कराची के तरफ से मज़ाहमत करते हुए एबटाबाद के खिलाफ। और इस ओवर में अब तक अच्छी बैटिंग भी हुई है, एक विकेट भी गिरी है। स्कोर है
स्कोर हुआ 81। 8 विकेटों के नुकसान पर एक और 5 रन के लिए शॉट खेला गया। स्कोर हुआ 86। 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी बॉल शुजाहत की और सामने होंगे नुमान कासिम, जिन्होंने शानदार बैटिंग की है। 7 गेंदों पर 26 रन बनाए हैं। और शुजाहत क्या आलमजेब और ईबल लेडी की बॉलिंग पर पानी तो नहीं फेरने वाली। एक मरतबा फिर इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए। तो इस तरह इस ओवर में 21 रन बन गए और ये इस मैच का महंगा ओवर था। अब अदनान अफजल आए हैं आखिरी ओवर करने के लिए और सामना करेंगे पियाच आफरीदी। 88 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। और अदनान अफजल वही बॉलर हैं जब उन्होंने साइलेंट ईगल के खिलाफ बॉलिंग की थी और यहाँ भी पहली गेंद पर कामयाबी हासिल कर ली और अपने कैप्टन को बताया कि उन्होंने उनको साइड पर रखा और बहुत देर कर दी मेहरबान लाते लाते, क्योंकि उन्होंने बहुत देर से इन्हें बॉलिंग के लिए लाया और पहली ही गेंद पर उन्होंने पीएच आफरीदी को रवाना किया, जो खासी देर से मज़ाहमत कर रहे थे और 5वीं बार फिर खेलने के लिए आ चुके हैं अदनान अफजल के सामने। 88 रन पर 9 खिलाड़ी आउट। तो अदनान अफजल की कहानी हम आपको बताएंगे। इस बॉल के बाद इस मरतबा 3 रन हासिल हुए। तो अदनान अफजल को ओवर दिया गया साइलेंट ईगल के ख़िलाफ़ एक मैच में। तो आखिरी ओवर था, एबटाबाद की टीम को जो है वो उस मैच में लो स्कोर पर आउट हो गई थी 88 रन पर। तो साइलेंट ईगल को 11 रन की ज़रूरत थी। अगली गेंद पर 4 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए हैं बैट्समैन। तो 11 रन की ज़रूरत थी। अदनान अफजल बॉलिंग करने के लिए आए और 5 विकेटें भी थी साइलेंट ईगल के पास और अदनान अफजल ने 3 विकेटें हासिल की। इस मरतबा एक और कवर ड्राइव 4 रन के लिए। तो अदनान अफजल ने पहली गेंद पर 3 रन दिए और उसके बाद 5 विकेटें हासिल करके जो है वो एबटाबाद की टीम को बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था अदनान अफजल ने और वो 5 विकेटों वाला ओवर मुद्दतों याद रखा जाएगा। स्कोर है 99। इस ओवर का तीसरा चौका लगाने में कामयाब हुए बल्लेबाज और नौमान कासिम हैं ये चौका लगाने वाले। तो इस तरह 103 100 रन बिलाखिर कंप्लीट हो गए हैं यहाँ कराची के। अदनान अफजल आखिरी गेंद करेंगे, 1 विकेट ले चुके हैं, 15 रन भी दिए हैं। अब देखना होगा कि आखिरी गेंद पर नौमान कासिम क्या शॉट खेलते हैं। 5 पर गेंद करनी चाहिए और नहीं की और 5 रन के लिए खेल दिया यहाँ पर नौमान कासिम ने। और नौमान कासिम 12 गेंदों पर 45 रन बनाकर नॉट आउट रहे और ये टॉप स्कोरर हैं कराची की तरफ से। तो इस तरह 108 रन बनाने में कामयाब हुई कराची की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर। आज एबटाबाद ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और कराची की टीम ने 9 विकेटों पर 108 रन बनाए। ईबल लेडी 4 विकेटों के साथ टॉप बॉलर और टॉप स्कोरर कराची की तरफ से नौमान कासिम थे, 45 रन बना। पीएच आफरीदी खुद ही बॉलिंग करेंगे और अदनान अफजल उनका सामना करेंगे। आलमजेब तन्नौली दूसरे एंड पर हैं, एबटाबाद के कैप्टन। 109 रन के ताक़ुब में आई है एबटाबाद की टीम अब मैदान में। तो देखना होगा कि अब बैटिंग में एबटाबाद की टीम क्या करती है। बॉलिंग में तो शानदार परफॉर्मेंस रही सबकी। जिस तरह के 4 विकेटें दी ईबल लेडी के हिस्से में आई, 3 विकेटें आलमजेब तन्नौली ने हासिल की और उसके बाद शुजाहत और अदनान अफजल के हिस्से में 1-1 विकेट आई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली गेंद करेंगे पीएच आफरीदी, अदनान अफजल सामना करेंगे। 5 यहाँ पर किया और 2 रन के लिए खेल दिया अदनान अफजल ने और अपने स्कोर का आगाज़ किया। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे पीएच आफरीदी। इन्हें अब भी यहाँ 5 पर गेंद करानी चाहिए क्योंकि अदनान अफजल ज़्यादा नीचे खेलना पसंद नहीं करते। तो छक्का वो शुरू में नहीं मारेंगे, मुमकिन है, तो इसीलिए उन्हें 5 पर आउट किया जा सकता है। पीएच आफरीदी खासा सोच रहे हैं बॉल कराने से पहले, न जाने किस बात का खौफ है।
एक मरतबा फिर, इस मरतबा 5 पर गेंद, बॉलर बैक ड्राइव किया अदनान अफजल ने 4 रन्स के लिए और ये पहला चौका है एबटाबाद की जानिब से और अदनान अफजल की जानिब से। कराची की टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। कराची सुपर किंग्स, कराची ईगल्स और कराची किंग्स, ये 3 टीमें थीं कराची की, जो कि तीनों टूर्नामेंट्स से बाहर हो चुकी हैं। अलबत्ता एबटाबाद की टीम इस टूर्नामेंट की टॉप टीमों में शामिल। एक मरतबा फिर 6 पर गेंद और 3 रन हासिल करने में कामयाब हुए अदनान अफजल। स्कोर हुआ 9 बगैर किसी नुकसान के और अब आए हैं सुपर 6 के हिटर अदनान अफजल के कैप्टन आलमज़ेब तनोली। इन्हें सुपर 6 का सिक्सर कहेंगे तो। और देखिए वही हुआ, हिट लगाई और सीधा फील्डर के हाथ में, तो सुपर सिक्सर का नाम लिया और छक्का लगाने की कोशिश में आउट हो गया। अच्छा होमवर्क था पीएच आफरीदी का। अगर इन्होंने उमर फारूक के खिलाफ होमवर्क किया होता तो आसानी से आउट हो जाते। शुजाहत आ चुके हैं अब खेलने के लिए। 9 रन पर पहली कामयाबी कराची ने हासिल कर ली। बिल्कुल तवक्को के मुताबिक आलमज़ेब ने ऊंचा शॉट खेला और वो आउट हुए। अब ये भी शुजाहत का मुजाहरा करें और अदनान के साथ पार्टनरशिप लगाएं, वरना कराची की टीम ने एक बहुत बड़ी प्राइज विकेट हासिल की है अदनान आलमज़ेब तनोली की। शुजाहत यकीनन चौका लगाने की सोच रहे होंगे अमूमन। और 3 पर गेंद और इन्हें भी रवाना कर दिया, तो पीएच आफरीदी अचानक से तमाशाइयों को जगाते हुए, हालांकि कराची के तमाशाइयों में खामोशी छा चुकी थी, लेकिन पैदर पै 2 विकेटों से ये वापस आती हुई 9 रन्स पर 2 विकेटें एबटाबाद की जा चुकी। पीएच आफरीदी हैट्रिक बॉल करेंगे 5 पर, यकीनन आलमज़ेब तनोली को वापस भेजा जा सकता है। एक बॉल 5 पर हो और आलमज़ेब की विकेटें उड़ जाएं तो पीएच आफरीदी की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की, बॉलर 4 पर रहे और आलमज़ेब ने बिल्कुल अपनी महारत को इस्तेमाल किया और छक्का लगा दिया लॉन्ग ऑन से बाहर। और इस तरह पहले ओवर में 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो यहाँ एबटाबाद की बैटिंग लाइनअप है जनाब, ऐसे आपको कई मनाज़िर देखने पड़ेंगे। अब वाइस कैप्टन नौमान कासिम और गेंद करेंगे आलमज़ेब। पंद्रह रन 2 विकेटों के नुकसान पर गेंद करेंगे अदनान अफजल को गेंद करेंगे नौमान कासिम। देखना होगा कि ये क्या प्लान लेकर आए हैं, क्योंकि विकेट हासिल की हैं 2 पीएच आफरीदी ने। गेंद करेंगे अदनान अफजल को 4 पर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। 4 रन के लिए खेल दिया अदनान अफजल ने, जैसा कि हमने आपसे कहा था, लेकिन पीएच आफरीदी 4 पर नहीं थे और आसानी से चौका मिल गया अदनान अफजल को। स्कोर हुआ 19। एक मरतबा फिर अदनान अफजल अब 5 के लिए जा सकते हैं। बॉलर आए 4 पर, अदनान अफजल निकल गए बहुत दूर, क्योंकि गेंद को पहुंचा दिया तमाशाइयों में 6 रन के लिए। तो पहले आलमज़ेब और अब अदनान अफजल। स्कोर हुआ 25, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर यही एबटाबाद की बैटिंग लाइन है जनाब, आप इससे यही तवक्को कर सकते हैं। एक और इस मरतबा बॉलर 6 पर आए और अदनान अफजल ने कवर ड्राइव किया 4 रन के लिए। तो यही तो चकमा देते हैं, यही बॉलर को चकमा देने में कामयाब हुए। पहली 3 गेंदों पर 14 रन चुरा लिए अदनान अफजल ने। स्कोर हुआ 29, 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि 2 विकेटें गिरी हुई हैं, इसके बावजूद बड़ी बहादुरी के साथ एक और ऑफ स्टंप से बाहर और इसे कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। इस ओवर में 3 चौके लगा चुके हैं और एक छक्का भी। एक मरतबा फिर अदनान अफजल खेलने के लिए तैयार, अब 5 के लिए जाएंगे। स्कोर है 33, 2 विकेटों के नुकसान पर।
अदनान अफजल कुछ सोचते हुए इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ खेला, 2 रन्स के लिए समझदारी के साथ और जहानत और महारत के साथ बैटिंग करें अदनान अफजल। स्कोर है 35, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करेंगे नोमान कासिम, 20 रन दे चुके हैं। दौड़ना शुरू किया, अदनान अफजल उनके सामने होंगे, अब छक्का लगा सकते हैं अदनान अफजल। 20 रन वो के सवर में आ चुके हैं, यकीनन ये बोनस को बढ़ाना चाहेंगे। स्कोर है 35, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर और सिंगल ले लिया यहाँ पर, बिल्कुल भी खिलाफ तवक्को। अदनान अफजल सिंगल लेने में कामयाब। इस तरह इस ओवर में 21 रन बने, 2 ओवर के बाद 36, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब देखना होगा कि किसको बॉलिंग दी जाती है। पहला ओवर उमर फारूक और पहला ओवर पिया आफरीदी, दूसरा ओवर नोमान कासिम। अब तीसरे ओवर का मुंतजर। 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की पिया आफरीदी ने। 21 रन, आई एम सॉरी, 15 रन देकर 1 विकेट हासिल की नोमान कासिम, क्या कहते हैं, पिया आफरीदी ने। और नोमान कासिम ने 21 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली और पिया आफरीदी ही बॉल करने के लिए आए हैं और अदनान अफजल उनका सामना करेंगे। स्कोर है 36, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अदनान अफजल, देखना होगा कि पिया आफरीदी का सामना किस तरह से करते हैं। पिया आफरीदी पहला ओवर बड़ा उम्दा किया था, लेकिन दूसरा बॉलर उनको सपोर्ट नहीं कर सका। मैच का कुछ नहीं कहा जा सकता, मैच कहीं भी जा सकता है। अगर आप अच्छी बॉलिंग करें तो आप जीत सकते हैं। पहली गेंद 5 रन के लिए खेल दिया इसको अदनान अफजल ने और अब सामना करेंगे आलमज़ेब तनोली। 5 पर विकेट हासिल करने की कोशिश की जा सकती है, नहीं, आलमज़ेब ने 5 रन के लिए खेल दिया और बॉलर 5 पर नहीं आए। पहली 2 गेंदों पर 2 पंजे। स्कोर हुआ 46, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर का तीसरा पंजा और 50 रन कंप्लीट हो गए यहाँ पर एबटाबाद के। 51, 2 विकेट के नुकसान पर। पहली 3 गेंदों पर 15 रन हासिल कर लिए हैं। अब सामना करेंगे आलमज़ेब। स्कोर है 51, 2 विकेट के नुकसान पर। आलमज़ेब तनोली, छक्का लगाने की नाकाम कोशिश की आलमज़ेब तनोली ने और फील्डर मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। तो इस तरह आलमज़ेब की इनिंग्स का एक मरतबा फिर खात्मा और पिया आफरीदी के हिस्से में आई तीसरी कामयाबी। गिरने वाली तीनों विकेटें पिया आफरीदी के नाम और शुजाहत खेलने के लिए आए हैं सेकंड टाइम। क्या ये शुजाहत का मुजाहरा करेंगे? अब एबटाबाद की टीम प्रेशर में होगी। स्कोर है 51, 3 विकेटों का नुकसान पर। सुख का सांस लेंगे कि यहाँ ओवर ख़त्म हो और गोल्डन डक पिया आफरीदी ने एक और बल्लेबाज को ठिकाने लगा दिया और वो है शुजाहत। और अब हैट्रिक बॉल करेंगे और सामने है आलमज़ेब तन्नोली, 100% 5 के लिए जाएंगे। स्कोर है 51, 4 विकेटों के नुकसान पर। पिया आफरीदी गिरने वाली चारों विकेटें हासिल कर चुके हैं। क्या जाते जाते एबटाबाद को एक और डैमेज करके जाएंगे और हैट्रिक करेंगे, ये देखना होगा। आलमज़ेब तन्नोली शॉट लगाने के लिए तैयार और देखना होगा कि इस बॉल पर वो कौन सा शॉट लगाते हैं। सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए और मौके के हिसाब से बैटिंग की। इस तरह हैट्रिक से स्कोर है 53, 4 विकेटों के नुकसान पर। पिया आफरीदी का ओवर मुकम्मल हुआ और इन्होंने 2 ओवरों में 16 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की और यही अब तक विकेटें गिरी हैं एबटाबाद की। अब आए हैं उमर फारूक गेंद करने के लिए। क्या अपने कैप्टन के शाना बशाना चलेंगे? क्या अपने कैप्टन को सपोर्ट करेंगे? आलमज़ेब उनका सामना करेंगे जो छक्के लगाने के हवाले से जाने जाते हैं और छक्के लगाने के लिए बेचैन रहते हैं। एक मरतबा फिर आलमज़ेब सामना करेंगे अब उमर फारूक का।
5 पर आने वाली गेंद और आलमजेब को रवाना किया जैसा कि हमने आपको बताया। तो एक और कामयाबी, अब एबटाबाद की टीम मुश्किलात का शिकार, क्योंकि 53 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी है। इसी तरह कराची की टीम भी कोलैप्स कर गई थी, जैसे एबटाबाद की टीम अब कोलैप्स करते हुए। अब देखना होगा कि कराची की तरफ से तो नोमान कासिम ने 12 पर 45 नॉट आउट किए। एबटाबाद की तरफ से किसी मर्द बहरान बनना होगा किसी को। अदनान अफजल खेलेंगे। स्कोर है 53, 5 विकेट को नुकसान पर। इस मरतबा 6 पर गेंद और 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए अदनान अफजल और स्कोर बढ़ते हुए हुआ 58, 5 विकेट को नुकसान पर। आलमजेब तनोली अब सामना करेंगे। अब इन्हें देखना होगा कि कौन सी गेंद। जी हाँ, एक और शॉट, आलमजेब की पहचान 6 रन के लिए। स्कोर हुआ 64, 5 विकेट के नुकसान पर। आलमजेब तनोली, कोई भी माहौल हो, कोई भी पिच हो, कोई भी बॉलर हो, बाज नहीं आते। एक मरतबा फिर आगे आए और बॉलर बैक ड्राइव किया 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 68, 5 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर मैच को क्लोज कर दिया है आलमजेब ने छक्का और चौका लगा के। अगर इन दो बॉलों को भी अच्छे से गुजार लें तो फिर ये मैच एबटाबाद के काबू में आ सकता है। जी हाँ, जिन काबू कर लिया है आलमजेब ने, एक और पंजा लगाने में कामयाब। और अब सामना करेंगे अदनान अफजल, जिन्होंने 3 रन के लिए खेल दिया। तो इस तरह उमर फारूक के ओवर में 23 रन बना लिए। एक मरतबा फिर मैच एबटाबाद की तरफ झुकता हुआ। स्कोर है 76 और 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब नोमान कासिम आए हैं जो ऑलरेडी प्रेशर में हैं। 21 रन दिए थे उन्होंने और उनके सामने होंगे आलमजेब। अदनान अफजल सामना करेंगे नोमान कासिम का। अब 33 रन की ज़रूरत है 12 गेंदों पर। एबटाबाद की टीम अपनी एक और फतह की जानिब पेशकदमी शुरू कर चुकी हुई है। हालांकि कुछ ऐसा लगा था जब पीएच आफरीदी ने विकेटें हासिल की थी कि एबटाबाद मुश्किल में आ सकती है, और आ चुकी है मुश्किल में। एक मरतबा फिर आलमजेब के बाद अब अदनान अफजल ने छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन अदनान अफजल नाकाम होते हुए और नोमान कासिम ने बड़े इम्पोर्टेंट मौके पर, बड़े अहम मौके पर और सही जगह पर सही विकेट हासिल की। स्कोर हुआ 76, 6 विकेटों के नुकसान पर। अदनान अफजल खेलने के लिए आ चुके हैं एक मरतबा फिर। नोमान कासिम ने ये कीमती विकेट, प्राइज विकेट हासिल की है। अब उन्हें 4 पर गेंद करके एक मरतबा फिर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, देखना होगा। नोमान कासिम गेंद की, इस मरतबा 5 रन के लिए खेल दिया। गेंद आई 6 पर और स्कोर बढ़ते हुए 81, 6 विकेटों के नुकसान पर। अदनान अफजल के बाद अब आलमजेब सामना करेंगे। ये मुकाबला हर बॉल के साथ, हर बनते हुए रन्स के साथ क्लोज और सनसनीखेज होता हुआ। स्कोर हुआ 81, 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद करेंगे नोमान कासिम, सामना करेंगे अदनान आलमजेब तनोली। आलमजेब तनोली खेलने के लिए तैयार। 4 पर गेंद और पिल पड़े आलमजेब तनोली। एक मरतबा फिर अपना फेवरेट शॉट खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। डांसिंग ऑन द ट्रैक, आलमजेब तनोली एंड मैक्सिमम। स्कोर हुआ 87, 87 for the loss of 6 wicket gone एबटाबाद। नोमान कासिम को आड़े हाथों लिया आलमजेब तनोली ने और इसी शॉट के मुंतजर रहते हैं आलमजेब। मौका कोई भी हो, हालात कोई भी हो, ग्राउंड कोई भी हो, पिच कोई भी हो और बॉलर या टीम कोई भी हो, लगातार दूसरा छक्का आलमजेब तनोली के बैट से। लगता है इसी ओवर में काम तमाम करना चाहते हैं कराची सुपर किंग का।
स्कोर हुआ 93। 6 विकेटों के नुकसान पर आलमजेब की बैट से 2 लगातार छक्के। अब 2 इस ओवर की गेंदें बाकी हैं। अब आलमजेब का बस चले तो वो 16 रन इन 2 गेंदों पर बना लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक मरतबा फिर कासिम, इस ओवर का तीसरा छक्का आलमजेब के बैट से आया और आलमजेब बिल्कुल जो है ना, उन्होंने ऐसा रूप धारा है कि जो कराची को कभी नहीं भूलने वाला। 99 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर और इस मरतबा 5 पर गेंद और आलमजेब की इनिंग्स का अख्ताम हुआ। इस मरतबा 35 रन 60 गेंदों पर बनाकर आउट हुए। 430 का स्ट्राइक रेट। अगर एक और छक्का लगा देते अगर एक और छक्का लगा देते तो फिर मामलात हो सकते थे। अब बॉलिंग के लिए आ चुके हैं उमर फारूक और उनका सामना करेंगे अदनान अफजल। स्कोर है 99। 7 विकेटों के नुकसान पर अब कराची की टीम सोच रही होगी कि काश अगर हम 115 भी बना लेते तो इस वक्त मैच उनको फेवर करता, लेकिन उन्होंने 108 बनाए और अभी मैच एबटाबाद को फेवर कर रहा है। लेकिन ये क्रिकेट गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे अदनान अफजल ने 11 रन नहीं बनाने दिए थे बल्कि उनकी 5 विकेटें ले उड़े थे, तो अब यहाँ भी 10 रन हैं। उमर फारूक को भी ऐसा करना होगा, देखना होगा, लेकिन नहीं, वहाँ अदनान अफजल ने नहीं बनाने दिए थे और यहाँ अदनान अफजल खुद बना रहे हैं। पहली गेंद पर बॉलर के सर के ऊपर से दे मारा 6 रन के लिए और 100 रन कंप्लीट हो गए। अब एक स्ट्रोक की दूरी पर और वही स्ट्रोक लगाएंगे अदनान अफजल 4 रन के लिए या नहीं, ये देखना होगा। 105 स्कोर है और लगा दिया चौका अदनान अफजल ने और एबटाबाद की टीम ने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच अदनान अफजल जो है वो आ चुके हैं। तो टॉस जीता एबटाबाद की टीम ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और कराची की टीम 108 रन बना सकी 9 विकेटों पर। दी ईवल लेडी की 4 विकेटें, आलमजेब तनोली की 3 विकेटें, शुजाहत और आलमजेब की एक अदनान अफजल और शुजाहत की एक विकेट। जवाब में कराची के बॉलरों की खुलकर पिटाई की एबटाबाद के बल्लेबाजों ने, जो आलमजेब तनोली और अदनान अफजल थे, और इन्होंने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की और मैन ऑफ द मैच रहे अदनान अफजल। और अब हम आपको बताएंगे फैंटेसी प्लेयर पॉइंट। अदनान अफजल एबटाबाद के पहले नंबर पर 65 पॉइंट, पीएच आफरीदी कराची के 64 पॉइंट दूसरे नंबर पर, आलमजेब तनोली एबटाबाद के कैप्टन 63 पॉइंट। तीनों के दरमियान बहुत ही कांटेदार मुकाबला रहा और दी ईविल लेडी एबटाबाद की 59। तो कह सकते हैं कि चारों प्लेयर के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला रहा फैंटेसी प्लेयर पॉइंट में और इसके साथ ही आज का मैच एबटाबाद के नाम रहा। 3 विकेटों से अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।